नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया। साव ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। डिप्टी सीएम ने सुरक्षा बलों को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करने का, और इसी दिशा में हमारे बस्तर में भी लगातार कार्यवाहियां चल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार वो बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से लगातार जब ऑपरेशन हो रहा है, दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद हो रहे हैं, ईआईडी बरामद हो रहे हैं। तो नक्सलियों के सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं, और अब अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में। सुकमा मुठभेड़ मामले में आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलियों पर आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। 29 मार्च को जिला सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी कैडर की उपस्थिति की आसूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल सर्च अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में कुल 16 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। उनके इवैक्यूएशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा भी सर्चिंग की जा रही है। इस मुठभेड़ में अन्य और भी माओवादी कैडर घायल होना या मारा जाने का संभावना है, उसको देखते हुए आसपास इलाके में अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है। सर, बड़े कैडर कोई जगदीश का उपस्थिति का सूचना? आमतौर पर इस इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन के दरबार डिविजनल कमेटी का, सीनियर माओवादी कैडर का स्टेट लेवल कमेटी और डिविजनल लेवल कमेटी का, और PLGA फॉर्मेशन का कैडर्स की उपस्थिति का सूचना मिलते हैं। उसी आधार पर ये पार्टी अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी मारे गए माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शिनाख्ती जैसे कंप्लीट हो जाएगा, हमको और विस्तार से कौन कौन माओवादी इसमें मारा गया उसके डिटेल मिल जाएगा। सुकमा के एसपी किरण चौहान से बातचीत की हमारे सहयोगी सलीम शेख ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। मार्च 2026 माओवादियों के लिए एक गाइडलाइन तय किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और इसी कड़ी में आज बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार बीते कुछ दिनों से माओवादियों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया था, जिसमें से बीजापुर और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में 26 माओवादी मारे गए थे, और आज सुकमा जिले और सुकमा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, और आज 16 माओवादियों को मार गिराया गया है और 16 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। मौके से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी सफलता देखने को मिली है, और आंकड़े और बढ़ सकते हैं। फोर्स मौके के लिए रवाना कर दी गई है, शव बरामद कर लिए गए हैं। हमारे साथ सुकमा एसपी किरण चौहान है, उनसे भी बात करते हैं। क्या माहौल है अभी जवानों की क्या स्थिति है, और क्या कितनी बड़ी सफलता है सर ये? नहीं, काफी बड़ी सफलता है, और डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ जो संयुक्त पार्टी अभियान पे गई थी, उनके साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। अभी तक 16 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, और जवान का हौसला काफी बुलंद है, और उनकी मेहनत की वजह से ये सफलता मिली है। तो किस टाइप की सूचना मिली थी? कितने बड़े कैडर के नक्सली वहां मौके पे थे? दरबार डिवीजन के जो सीनियर कैडर्स है, उनकी मौजूदगी की सूचना मिली थी। लगभग 25 की 30 नक्सलियों की सूचना वहां मिली थी, और सुबह आज वो मुठभेड़ हुई है, और अभी नक्सलियों की शिनाख्ती की जा रही है। जो मारे गए नक्सली है, उसके बाद ही कुछ उसमें बता पाएंगे। बड़ा कैडर नक्सली जो मौके पे मौजूद था, जो हथियार बरामद हुए उसमें AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार है। तो नक्सलियों की एक बार शिनाख्ती करने के बाद ही इसमें डिटेल्स साझा किया जाएगा। जो घटना स्थल सर वो कितना दूर है, और क्या कितना चैलेंजिंग था जवानों को वहां पहुंचने के लिए? काफी चैलेंजिंग था। लगभग जो घटना स्थल है, गोगुंडा पहाड़ी का इलाका माना जाता है। ये काफी बड़ी बड़ी पहाड़ियां है,
और नदी नाले हैं बहुत बड़े, और काफी लंबे समय के बाद इस एरिया में मतलब एनकाउंटर हुआ है, और निश्चित ही एक बड़ी सफलता है सुकमा जिले के लिए। तो माओवादियों के शव के आंकड़े और बढ़ सकते हैं क्या सर? अभी सर्चिंग अभियान जारी है, और अभी इसमें कुछ बता नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये किरण चौहान सुकमा एसपी हैं और बता रहे थे कि माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और 16 माओवादियों को मार गिराया गया है। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है और मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।